तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुबह एक बुक पढ़ा था जिनका नाम है 0 to 1 और ये पीटर थिल ने ये बुक लिखी है। ये बुक्स बहुत ज़बरदस्त बुक है क्योंकि ये बुक के जो राइटर है पीटर थिल, ये इलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग दोनों के साथ में काम किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो बुक है टोटल प्रैक्टिकली और टेक्नोलॉजी टाइप की बुक्स हैं, जिसे आप स्टार्टअप्स करने में आपकी हेल्प कर सकती है। इस बुक का जो चैप्टर 7 है उनका पेज नंबर 97 जिसमें लिखा गया है धन के पीछा करें। इनमें आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगे कि पैसे पैसे को खींचता है। ये वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वर्ड हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिला है कि पैसे पैसे को खींचता है। यानी इनके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है और वो वर्ड ये है कि किसी भी व्यक्ति के पास में जो कुछ भी है, यदि उसका सही उपयोग किया जाता है तो कुदरत उसे और अधिक वो चीज़ देती है जिससे उसकी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत उससे भी ज़्यादा देती है। यानी यदि किसी व्यक्ति के पास यदि पैसा है और यदि उस पैसा का सही उपयोग करता है तो उससे कुदरत और ज़्यादा पैसा देता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में कुछ नॉलेज है और उस नॉलेज का यदि वो कहीं सही उपयोग करता है तो कुदरत उसे और ज़्यादा नॉलेज देते हैं। ये बुक का कहना यही है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ नॉलेज या धन या किसी प्रकार की ऐसा स्किल है या किसी कुछ चीज़ है और यदि उसका सही उपयोग नहीं करता है तो कुदरत उससे वो चीज़ को छीन लेती है। यानी हम बोल सकते हैं कि यदि आपके पास कुछ धन है और यदि आप उस धन का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कुदरत हमसे वो धन छीन लेती है। या बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास कुछ ऐसे एजुकेशन या फिर ऐसे कुछ नॉलेज है, यदि हम उस नॉलेज का सही उपयोग नहीं करते हैं तो कुदरत हमसे वो नॉलेज वो ज्ञान हमें वो जो स्किल है वो हमसे छीन लेती है। या बोल सकते हैं कि वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जो आज इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे हम उसको यूटिलाइज करके काम कर सकते हैं। जब ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चला तो उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का या बोल सकते हो ब्रह्मांड का एक 8वां अजूबा कहा गया है, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति जिन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज को ना समझा हो या जिन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज या घातांक के नियम को अनदेखा किया हो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि आप जितने भी आज जो हाई रिटर्न्स देने वाले जो कंपनी है, चाहे वो SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट, वो कहीं ना कहीं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज पर काम करती है। और चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि आपका पैसा, आपकी नॉलेज या कुछ भी चीज़ यदि आप उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और वो यदि आपकी चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर ब्याज देना शुरू कर दिया है तो आपकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं एकदम श्योर आगे बढ़ना है। तो यदि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका नॉलेज या फिर आपके धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाइए। ये बुक का यही कहना है। तो आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्रह्मांड का महत्तम आविष्कार। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मांड का सबसे जो ताकतवर शक्ति है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, और जिन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लिया है वो कभी भी नीचे नहीं आएगा। और आज तक कुछ ऐसे मैंने सबूतों से ये पता चलता है कि आज भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जिनका चक्रवृद्धि ब्याज आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलता है। यानी वो अगर दुनिया में नहीं भी रहेगा तो उसका परसेंटेज उसको घर वालों को मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता रहेगा। जैसे हम बात कर सकते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट के CEO, यानी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं या जितने भी व्यक्ति कंप्यूटर खरीद रहे हैं उसका कुछ परसेंट बिल गेट्स को जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या बिल गेट्स कभी गरीब बन सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि दिन पर दिन हम कंप्यूटर का यूज करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो उन्होंने उसका कुछ परसेंट हमें पैसा उसके पास चल जाएगा, जिससे बिल गेट्स की जो आमदनी है वो बढ़ती जाएगी, यानी उनका प्रोग्रेस हाई होते जाएगा। हाँ, या हम भी एक किसी व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं, या आप और हम भी अपने नॉलेज या स्किल का उपयोग कर सकते हैं और दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरी नौकरी करते हैं और हमारे दोस्त भी काफ़ी हमें फ़ोन करके ये बोलते हैं कि हमें भी कहीं पर काम लगा दो या मुझे कहीं पर एडजस्ट कर दो किसी भी कंपनी में। तो जब उन्हें दोस्तों को हम अपना रिज्यूम लेके अपना कंपनी में देते हैं या फिर किसी दूसरे कंपनी से हम उसको व्यवस्था करते हैं और ये जब मेरे दोस्त उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और वे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे नहीं पाते हैं और वे छटनी हो जाते हैं, जिनसे उन्हें उस
अवसर का लाभ नहीं ले पाते हैं, या बोल सकते हैं कि वो रिटर्निंग वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इससे हमारे बहुत दुख होता है कि हम अपने दोस्त को कुछ हेल्प ना कर सके, या फिर हम उस दोस्त को हेल्प नहीं कर पाए। यहाँ एक सवाल है कि यदि हमारे जो नॉलेज है, यदि हम जिस कंपनी में जिस कैटेगरी में काम करते हैं, अगर उस कैटेगरी के कुछ वीडियो बना के यदि हम यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम उसे अपलोड करते हैं, और मेरे जैसे जितने भी बैकग्राउंड के अभी नीचे स्तर के लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में अपना करियर बना सकता हूं, और वे यदि उस वीडियो को देखते हैं, उनसे कुछ उन्हें सीखने में मिलता है, और उस वीडियो से यदि उन्हें कुछ लाभ होता है, तो आगे ऐसा इंटरव्यू जब वो जाएँ किसी कंपनी में देने, तो वे निश्चित तौर पे सफल हो जाएँ। यदि हम उन्हें पहले से ही हमारे कंपनी में काम करने वाले मशीनरी, हमारे सिस्टम्स, हमारे थ्योरी, हमारी योजना, या फिर हम जिस सिस्टम में काम करते हैं, या फिर हम जिस इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, यदि उनकी जानकारी को यदि हम उन्हें पहले ही बता दिए होते, या उस इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करती है उसकी अगर उन्हें प्रिंसिपल पता होती, तो शायद वो इंटरव्यू पास कर गया होता, और वो आज हमारे साथ हमारे बीच काम कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं अपने छोटे जो भाई हैं और जो इस फील्ड में आना चाहता है, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, और जो टेक्निकली और नॉन टेक्निकली दोनों हो सकते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और जो कंपनी में काम करना चाहते हैं या फिर जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में लेके आऊँगा कि मैं किस किस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करता हूँ कंपनी में, और कैसे हम लोग या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम आगे आपको वीडियो लेक्चर या प्रैक्टिकली वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।